नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। ईदगाह का नाम नानक टेकरी करने के प्रस्ताव के बाद आज प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कब तक लुटेरे होशंगशाह के नाम से होशंगाबाद को पहचाना जाए। जिस लुटेरे ने हमारे मठ मंदिर तोड़े, भगवान भोले के मंदिर भोजपुर का शिखर तोड़ा, उसके नाम से नगर का नाम मंजूर नहीं होगा। मोक्षदायिनी पुण्य सलीला मां नर्मदा, जिनके दर्शन मात्र से पुण्य मिलता हो, जिनके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के खेत लहलहाते हों, उनके नाम से नगर पहचाना जाना चाहिए। शिवराज सरकार ने पहले ही संभाग का नाम नर्मदापुरम संभाग से रखा है। अब नगर का नाम नर्मदापुरम रखने की मांग उठी है, जिसे पूरा किया जाएगा। इससे पूर्व सिंधी समाज नए मुख्यमंत्री के नाम ईदगाह हिल्स का नाम गुरु नानक टेकरी किए जाने की मांग का समर्थन पत्र रामेश्वर शर्मा को सौंपा गया। नर्मदापुरम था, होशंग साहब लुटेरा था। मुझे बताओ ना, होशंग साहब के कौन बाप दादे हैं वो कह रहे हैं कि होशंग साहब ईमानदार थे? आए लुटेरे, बेटियों की इज्जत लूटी, मठ मंदिर तोड़े, धर्म स्थलों को अपवित्र किया, भोजपुर के शिवालय तक को अपवित्र किया। आज भी भोजपुर का शिवालय इस बात का प्रतीक है कि शिखर नहीं है जिस शिवालय पर आज भी खंडर वहां दिखता है। ये किसने तोड़ा? होशंग साहब ने तोड़ा। और हम लुटेरे के नाम पर नगर रखें और आज़ादी के बाद रखें? धिक्कार है हमारी जिंदगी को। लोग हमारे मोड़ा मोड़ी हमसे पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे कौन होशंग साहब है? कम से कम ये तो बता सकते हैं कि अमरकंट से जो निकली है वो नर्मदा है, जिसका जल पीकर हम जिंदा हैं वो माँ नर्मदा है, जिसके पानी से मध्य प्रदेश के खेत और खलियान लहलाते हैं वो माँ नर्मदा है, और जिसकी जीवन रेखा माँ नर्मदा है, उसके नाम से अगर नगर पुकारा जाएगा। हालांकि सरकार ने वहाँ नर्मदापुरम संभाग बनाया है, लेकिन वहाँ के नागरिकों ने अब मांग शुरू कर दी है कि होशंगाबाद का नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम के नाम से ही पुकारा। भोपाल गैस पीड़ित कल्याणी बहनों को 1000 रुपए पेंशन फिर से शुरू की जाएगी और ये आजीवन दी जाएगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। मुख्यमंत्री गुरुवार को गैस त्रासदी की 36वीं बरसी पर सेंट्रल लाइब्रेरी में पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिवंगत गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस भी मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण को रोकने और लोगों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क अनिवार्य लगाए जाने के लिए दतिया कलेक्टर संजय कुमार के निर्देशन में जिले में संचालित रोको टोको कोरोना भगाओ अभियान के तहत मध्य प्रदेश देर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से संबद्ध महिलाओं ने जागरूकता रैली निकाली। रैली में आमजन को 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं का संदेश दिया गया। ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं को शपथ भी दिलाई गई और बगैर मास्क लगाए लोगों को मास्क भी बांटे गए। कार्यक्रम में जिला पंचायत के एसीओ धनंजय मिश्रा, ग्रामीण आजीविका मिशन जिला प्रबंधक संतमती खलको, पंचायत इंस्पेक्टर दतिया मधुसूदन तिवारी सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। रायसेन रोड सज्जन सिंह नगर स्थित एनआरआई संस्थान में लक्ष्मी पद्मावती, वेंकटेश बालाजी हनुमान और गरुड़ मंदिर के प्रांगण में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले ब्रह्मोत्सव का आज दूसरा दिन था। ब्रह्मोत्सव के दूसरे दिन गुरुवार को सुबह 9 बजे से सुप्रभात सेवा के बाद भगवान बालाजी को भोग लगाया गया। भगवान पालकी में सवार होकर यज्ञशाला पहुंचे, जहां उनकी स्थापना की गई। यज्ञशाला के चारों द्वार की पूजा कर अग्नि प्रतिष्ठा भी की गई और भगवान बालाजी के सामने मूल मंत्र हवन किया गया। माता लक्ष्मी का 9 कलशों से अभिषेक किया गया। भगवान गरुड़ की आकृति वाले ध्वज की पूजा की गई और उसे मंदिर प्रांगण के विशाल खंभे पर मंदिर के संरक्षक में डी सुबोध सिंह और श्रीमती जयश्री सिंह द्वारा फहराया गया। सुबह से ही श्रद्धालुगण मंदिर प्रांगण जय श्रीमन नारायण के उद्घोष लगाते हुए बहुत उत्साहित थे। शाम को 6 बजे विष्णु सहस्त्रनाम पारायणम का पाठ किया गया और उसके बाद बालाजी महाराज की विवाह बारात गाजे बाजे के साथ पालकी के रूप में मंदिर के प्रांगण में निकली। जनता को जागरूक करने की बैतूल में अनूठी पहल, साउंड बॉक्स लगाकर जनता को जागरूक किया जा रहा है। जिले में बढ़ रहे साइबर संबंधित अपराध और यातायात नियमों की जानकारी देने का बहुत अच्छा कार्य पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रद्धा जोशी के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा लल्ली चौक, कोठी बाजार पर आम जनता को साउंड के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, जिसमें यातायात के पूर्व थाना प्रभारी सूबेदार केन और सूबेदार मैडम और आरक्षण कन्हैया द्वारा साउंड के माध्यम से यातायात नियमों का पालन और उससे होने वाले दुष्परिणाम के संबंध में जानकारी साउंड के माध्यम से दी जा रही है, जिसमें आजकल मोबाइल से संबंधित होने वाले अपराध के बारे में साइबर सेल अधिकारी राजेंद्र राजवंशी और दीपेंद्र द्वारा जनता को मोबाइल के माध्यम से होने वाले अपराधों के बारे में जानकारी दी गई।
दतिया जिले में खरीफ उपार्जन के तहत धान खरीदी की प्रमुख सचिव खाद्य फैज अहमद किदवई ने दतिया पहुंचकर सर्किट हाउस में कलेक्टर संजय कुमार और खाद्य अधिकारियों की बैठक लेकर समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। बैठक में कलेक्टर संजय कुमार ने बताया कि जिले में इस वर्ष 20,000 मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। 28 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। 11,880 किसानों का पंजीयन हुआ है, जिसमें 1,477 किसानों से लगभग 14,968 मैट्रिक टन धान खरीदी कर किसानों को लगभग 1 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है। प्रमुख सचिव खाद्य फैज अहमद किदवई ने कलेक्टर संजय कुमार के साथ नोनेर और उंदवा धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्रों पर कोविड-19 की गाइडलाइन और किसानों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और केंद्रों पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और किसान नेता प्रकाश पांडे ने कहा कि ग्राम जटकरा से छन्ना पुरवा तक के 2 किलोमीटर का निर्माण आजादी के बाद से अभी तक नहीं हो पाया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों को यहां से मुख्य मार्ग तक पैदल आने में काफी तकलीफ होती है, खासतौर से बरसात के समय में जब पानी गिरता है उस समय पूरा मार्ग दलदल के तौर पर परिवर्तित हो जाता है और ऐसी स्थिति में वाहन भी नहीं निकलते। इसके परिणाम को शीघ्र कराने के लिए खजुराहो सांसद बीडी शर्मा को ज्ञापन देते हुए इसके निर्माण कराए जाने की मांग की है। शुभ नाम? प्रकाश पांडे जटकरा। आपने सांसद जी को किस विषय को लेकर के ज्ञापन दिया है? माननीय सांसद जी को मैंने खजुराहो से लगी हुई पंचायत है टिकरी का मजरा है छन्ना में स्वतंत्रता के बाद आज तक रोड नहीं हुआ नागरिकों के लिए। तो माननीय सांसद जी ने आश्वासन भी दिया है कि वहाँ रोड डलवाएंगे। ऐसी मेरी लगभग कितनी दूरी है सड़क मार्ग के लिए? 2 किलोमीटर के लगभग रोड है वो। छत्रपुर जटकरी से जाना है वो। ये टिकरी पंचायत में है? टिकरी पंचायत में, लेकिन जटकरा से होते ही जाना है। तो सांसद जी ने क्या बोला है? सांसद जी ने कहा है कि मैं इसको देखूंगा और इस कराने का प्रयास करूंगा। 40 वर्षों से आवागमन का कोई, जब से एयरपोर्ट बन गया उनका आवागमन अवरुद्ध है, मुश्किल से जाते हैं वो लोग, इसलिए वहाँ के नागरिकों को छन्ना प्रवाह के लिए सुविधा दिलाई जाए। और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।